क्या आपने कभी सोचा है कि उबर में सफर करना कितना खतरनाक हो सकता है? हम सभी इसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि किसी अजनबी की कार में बैठना कितना डेंजरस हो सकता है। मैं जानती हूँ कि कई बार हम सेफ होते हैं, हमारे पास ड्राइवर का नाम और पिक्चर होती है और हम अपनी लोकेशन अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कभी कभी आप किसी साइको के साथ फंस सकते हैं और उस टाइम कुछ भी नहीं हो सकता और कोई भी आपको बचा नहीं सकता। यह सब एक दिन शुरू हुआ था जब मैं काम से घर आ रही थी। मुझे वापस आने के लिए बस लेने का मन नहीं था और मुझे लगा कि उबर लेना मेरे लिए ज्यादा सेफ है। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो इसका कोई खास मतलब नहीं बनता, क्योंकि मेरे घर का रास्ता बहुत बिजी रहता है और बस में हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं। वैसे भी एक बार जब मैंने उबर का ऑर्डर दिया तो मैंने देखा कि जो आदमी मुझे ले जा रहा था वो एक औरत थी। उसे देखकर मेरे मन को राहत मिली। मैं काम से बाहर निकल रही थी। मैंने अपना सामान उठाया और नीचे की तरफ भागी और जैसे ही मैं वहां पहुंची, उबर आपने कहा कि इसमें 5 मिनट लगेंगे। मेरा मतलब है, आमतौर पर इस चीज के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं होती है। हो सकता है कि ड्राइवर किसी कारण से भटक गया हो, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर मैं खुद से कहती रहती हूँ कि उस इंसान के बारे में थोड़ा सा आइडिया था जो उस रात मेरी ड्राइवर थी। एक बार जब वो औरत कुछ मिनटों के बाद आई और एक अजीब सी स्माइल के साथ बिना कुछ कहे मेरे लिए दरवाजा खोल दिया। मैं ये सोचते हुए मासूमियत से अंदर बैठ गई कि मैं आखिरकार आराम से घर पहुंच जाऊंगी और आराम से वीकेंड को एंजॉय करूंगी। मेरी ट्रेवल एक नॉर्मल ट्रेवल की तरह ही शुरू हुई। वो थोड़ी सी खोई हुई लग रही थी और लगातार जीपीएस को देख रही थी, जैसे कि उसे समझ नहीं आ रहा हो कि यह कैसे काम करता है। हालांकि उबर ऐप ने कहा कि उसने 1000 से ज्यादा बार ट्रैवल किया है। मैं अपने आप पर ध्यान दे रही थी। मैं बहुत ज्यादा जासूसी नहीं करना चाहती थी। जब तक वो मुझे घर ले जा रही थी मैं उसकी जीपीएस देख सकती थी, लेकिन उसी पल कुछ अजीब हुआ। मैं रुक गई, एक पल के लिए अपने सेलफोन की तरफ देख रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा है और मुझे यह देखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि वो कौन था। वो ड्राइवर मेरी तरफ देख रही थी, वो मुझे शीशे में से भी देख रही थी, वो मुझे सीधा घूर रही थी, मुझसे आंखें मिला रही थी, जबकि ऐसा करते वक्त वो सड़क की तरफ भी नहीं देख रही थी। क्या कोई प्रॉब्लम है? आप सड़क पर नहीं देख रही हैं? नहीं, मैं बस आपकी तारीफ करना चाहता हूं। आप बहुत क्यूट हैं। थैंक यू, लेकिन प्लीज रोड की तरफ ध्यान दो। बेशक, मेरा यकीन करो, मैं एक एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ। और फिर औरत ने फिर से स्पीड बढ़ाई और सीधे आगे की तरफ देखने लग गई। ये वही मोमेंट था जब मुझे कुछ एहसास हुआ। जीपीएस में रास्ता लगातार लंबा होता जा रहा था। घड़ी के हिसाब से हम मेरे घर से लगातार दूर होते जा रहे थे। तभी मुझे बहुत घबराहट होने लगी। ये औरत कहीं खोई हुई थी क्या? वो मुझे कहाँ ले जा रही थी? हे, मेरा घर इस तरफ नहीं है। तुम गलत जगह जा रही हो और मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वहां कैसे पहुंचा जाए। अचानक वो औरत किसी साइको की तरह हंसने लग गई। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी और वो मुंह खोलकर बहुत बड़ा चढ़ाकर हंस रही थी। मैं आपको नहीं बता सकती थी कि मैं उस पल कितनी डरी हुई थी। मुझे लगा कि मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया है। मैं सांस नहीं ले पा रही थी और मेरी छाती में बहुत दर्द होने लगा था। मेरे सामने वाली ड्राइवर बिल्कुल पागल हो गई थी। एक पल से दूसरे पल तक वो स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिर पीटने लगी और एक सेकंड के लिए भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। यही वो टाइम था जब कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ। जब वो अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर मार रही थी, उसके सारे बाल झड़ गए। नहीं, वो बाल नहीं थे, वो एक विग था। ये वो टाइम था जब ड्राइवर के माथे पर एक बड़ी चोट और एक बड़ा सा चमकदार बिना बाल सिर के साथ मुड़ा। और फिर मुझे कुछ और ही एहसास हुआ। जो इंसान मुझे ले जा रहा था वो कोई औरत नहीं बल्कि एक आदमी था। ये एक आदमी था जो औरत होने का ढोंग कर रहा था। मैं बहुत ही निराश हो गई थी, डर गई थी। दरवाजे बंद थे और खिड़कियां बंद थी। उनमें से कोई भी नीचे नहीं हो रही थी। मैंने जितना हो सके खिड़की पर लात मारी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं एक साइको के साथ कार में फंस गई थी जो पूरी तरह से पागल लग रहा था। जैसे ही मुझे इन सभी चीजों का एहसास हुआ, वो आदमी बस हंसते हुए मेरी तरफ देख रहा था, जैसे कि मेरे डर को एंजॉय कर रहा हो।
जैसे कि वो जानता हो कि मैंने जो भी किया कुछ नहीं हुआ और मैं उसके साथ कार में फंस गई थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? प्लीज मुझे जाने दो। मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? जाहिर है मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मुझे 5 स्टार रेटिंग दो। क्या? मुझे गाड़ी चलानी पसंद है, लेकिन मैंने मुश्किल से ड्राइविंग सीखी है। मेरी बहन मुझे सिखाना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि मैं कार नहीं चला सकता। तुम्हें मुझे घर ले जाने की जरूरत नहीं है, हम बहुत करीब हैं। तुम स्पीड स्लो कर सकते हो और मुझे यहीं छोड़ सकते हो। नहीं, मेरी बहन हमेशा घर तक जाती थी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ूंगा। क्या इसलिए तुम विग लगाते हो? तुम्हारी बहन की नकल करने के लिए? नकली बाल? ये विग नहीं है, ये उसके ही बाल हैं। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, मैंने फर्श पर पड़े विग को एक बार ध्यान से देखा। ये आदमी सही था। विग के निचले भाग पर इंसान की स्किन थी और खून लगा हुआ था। क्या ये वही हो सकता है जो मैंने सोचा था? क्या ऐसा हो सकता है कि उस आदमी ने अपनी ही बहन की खाल उतार दी हो? इतना कहने के बाद वो आदमी और भी तेजी से आगे बढ़ गया। हम एक सड़क पर थे और हर बार जब हम सड़क पार कर रहे थे तो वो आदमी आसपास नहीं देख रहा था। ये सिर्फ टाइम की बात थी कि हम किसी चीज से टकरा सकते थे। मैं घबराने लग गई। मैंने स्टीयरिंग व्हील पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मेरी आंख में अपनी कोहनी मारकर मुझे रास्ते से हटा दिया। मैं पिछली सीट पर गिर गई और उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ी, लेकिन इससे हालात और भी खराब हो गए। वो आदमी ड्राइवर की सीट से हट गया और मेरा गला जोर से दबा दिया। क्या आप जानते हैं कि सबसे बुरा हिस्सा क्या था? पूरे टाइम उसने कभी भी अपना पैर गैस से नहीं हटाया। कार अभी भी सड़क के बीचों बीच तेजी से चल रही थी। तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें घर सेफली पहुंचा दूंगा? क्या तुम भी मेरी बहन जैसी हो? क्या तुम मुझे फिर से उस पागल वाले हॉस्पिटल में भेजना चाहती हो? मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा। कोई मुझे कभी नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। उसके हाथों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। मेरी सांसें उखड़ रही थीं और मैं अब और सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे ऐसा लगे जैसे मैं बेहोश होने वाली हूँ। और तभी अचानक बगल की खिड़की में लाइट्स दिखाई दी और मुझे बस इतना ही याद है। जाहिर है कार का एक्सीडेंट हुआ था। एक कार ने हमें टक्कर मार दी थी और हम एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गए। मेरा शरीर पूरी तरह से जख्मी और दर्द में था, लेकिन वो ड्राइवर मेरी तरह भाग्यशाली नहीं था। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। वक्त के साथ मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सीखा। वो बुरा आदमी नहीं था, लेकिन उसे अपने परिवार से वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी उसे जरूरत थी, और जल्द ही उसने अपने दिमाग से कंट्रोल खो दिया। तभी उस आदमी ने अपनी उबर ड्राइवर बहन की हत्या कर दी, जो उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहती थी। वही परिवार की एकमात्र मेंबर थी जो उसकी परवाह करती थी, और वो चाहती थी कि उसका भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जहां तक मेरी बात है, मैंने फिर कभी उबर नहीं ली। उस दिन से मैं सिर्फ उन लोगों के साथ कारों में ट्रैवल करती हूँ जिन्हें मैं जानती हूँ, और जब मुझे कोई घर नहीं ले जाता तो मैं बस ले लेती हूँ जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, और मुझे पता है कि भीड़ के बीच मेरे साथ कुछ गलत होने के चांसेस बहुत कम।